जीवन दर्शन प्लस चैनल पर आप सभी का सादर अभिनंदन है। आज मैं जिस कहानी का वाचन करने जा रहा हूं, उसका उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त जातीय अहं पर कुठाराघात करना है। मानव समाज का भले ही कोई छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग, निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग, उसका जातीय अहंकार आसमान को भेदता हुआ नजर आता है। तो लीजिए, एक ऐसी ही कहानी पेश है। शीर्षक है चौधरी नामा। चौधरी नामा। किसी चौधरी के ग्राम प्रधान बनने के बाद उसकी ठाट बाट देखते ही बनती है। सिर पर भारी पगड़ी, यानी गांव में उसके जैसी भारी पगड़ी कोई मामूली गांव वाला कैसे बांध सकता है। जितनी बड़ी पगड़ी उस शख्स की, उतनी बड़ी औकात मानिए, और उसकी औकात को कौन चुनौती दे सकता है। हाँ, कंधे पर पिलखुआई गमछा झक्क सफेद, पूरे बदन पर लाइट मारता हुआ, सलीकेदार कालरदार कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा पहने हुए, और पैरों में ग्वालियर स्टाइल वाली खूबसूरत सैंडल। जब इसी पहनावे में बड़े रोबदाब से चौधरी राजपाल गांव की गलियों से विकास का जायजा लेने निकलते हैं, तो सभी के सिर 70 डिग्री पर झुके हुए होते हैं। मजाल क्या कि कोई सिर उठाकर उनसे आंखें मिलाकर उनका अभिवादन करे। बस सिर झुकाए झुकाए, सलाम प्रधान जी, पाए लागू चौधरी साहब, प्रणाम बाबू साहब, वगैरह वगैरह। किसी को भी उनके गुस्से का कोप भाजन नहीं बनना, वरना गजब हो जाएगा। बड़े सख्त हैं प्रधान जी, फैसले में तनिक भी देरी नहीं करते हैं, खड़े खड़े न्याय कर देते हैं। मसलन समरपाल, भाटी जी के खेत में महीने भर बेगारी करो, नहीं तो गांव छोड़ दो। रीछपाल, अपने ट्यूबवेल से पूरे 2 हफ्ते राजमणि यादव के खेत में मुफ्त पानी पहुंचाओ, वरना हफ्ते भर अपने घर वालों से नहीं मिल सकोगे। सोमनाथ, आज से तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर खलिहानों के अनाज पछोड़ोगे, वरना पूरे महीने तुम्हें गांव के किसी भी बारात जलसे में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसे कितने ही फैसले उन्होंने दिए हैं और उनकी बावक्त तामील भी हुई है। सो चौधरी साहब यानी चौधरी राजपाल की गांव में कितनी अहमियत है, यह बिल्कुल साफ है। गांव के भूतपूर्व कद्दावर ग्राम प्रधान अर्थात उनके पिताजी चौधरी राम प्रताप की सड़क दुर्घटना में अकाल मौत के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ग्राम प्रधानी के राज सिंहासन पर किसी ऐरे गैरे का कब्जा हो जाए। सभी ने आंखें मूंद कर उनके बेटे चौधरी राजपाल को ग्राम प्रधान चुना है। अभी जुम्मे जुम्मे 1.5 साल ही तो हुए हैं चौधरी राजपाल को ग्राम प्रधानी की जिम्मेदारी संभाले हुए। हर महीने बड़े बुजुर्गों की अलग बैठक, मेहनत मजूरी करने वालों की समस्याओं की अलग से सुनवाई, बेरोजगार युवकों के लिए अलग से मीटिंग, और जब जी चाहे कोई भी उनसे मुलाकात कर सकता है और अपनी समस्याएं सुना सकता है, लेकिन बड़े अदब से। महिलाओं और पढ़ाकू लड़कियों को भी वे उतनी ही तरजीह देते हैं, उनसे दिल खोलकर मिलते जुलते हैं, उनकी मीठी मीठी बातें सुनते हैं और तसल्ली बख्श आश्वासन भी देते हैं। इन छोरियों के बाप दादाओं को चौधरी राजपाल पर पूरा भरोसा है। इतने बड़े बाप का बेटा कहलाने वाले राजपाल से कोई गलत कदम कैसे उठ सकता है, ये तो जवान जाटों में एकदम अपवाद है। सो सांझ के ढलने के बाद भी इंद्र की सभा वाली अप्सरा जैसी कमलेश्वरी उनसे अकेले में बेधड़क उनके निचाट कमरे में जाकर मिल सकती है और अपनी राम कहानी में बिगड़ी बातों को उनकी दखलंदाजी से संवारने का वहम पाल सकती है। पर अब माहौल में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो गया है। गलत नहीं तो चौधरी समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ हो गया है। जैसा पुराने समय से कभी नहीं हुआ है, वैसा अब होने जा रहा है। इसलिए काना फुसियों का बाजार उफन रहा है।
उस छोर से इस छोर तक ट्यूबवेल के इर्द गिर्द मेढ़ों की ओट में बैठकर दबी जबान से कुछ बतियाते लोग जो किसी बहाने से शहर में लड़कियों के नाजायज ताल्लुकात के बारे में मुंह पीछे खूब बातें करते हैं, और जब सामने चौधरी राजपाल होते तो सबके होठों पर ताला लग जाता। पर सीधे तौर पर तो नहीं। उम्रदराज लोग राजपाल के आगे कोई ताज़ा अखबारी खबर घुमाकर ट्विस्ट देकर सुनाते कि शायद प्रधान जी चेत जाए। हाकिम, फलाने शहर की कॉलेज वाली एक छोरी अपने सहपाठी के साथ भाग गई और दोनों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस भी नाकाम और घर वाले भी बदहवास। अजी इस देश में ये गोरख धंधा कब तक चलता रहेगा? अपनी संस्कृति की ऐसी तैसी कब तक होती रहेगी? राजपाल चौधरी कभी कान खुजलाते तो कभी नाक सहलाते, फिर कहने लगते, ज्यादा फिक्र मत कीजिए, जमाना आगे बढ़ रहा है। आखिर अपने नौजवानों पर कितनी पाबंदियां लगाएंगे? उन्हें अपने ढंग से जीने दीजिए, अपनी पसंद से अपनी लुगाई ढूंढने दीजिए। उन्हें कुछ मत कहिए। हमें तो समाज में आ रहे इन बदलावों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, वरना जानते हैं क्या हो जाएगा? कोई बहुत बड़ा बलवा फसाद या बवाल हो जाएगा जिसमें दकियानूस बूढ़े लोग मारे जाएंगे। तब हमारा समाज कितना कलंकित होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं तो कहता हूं कि इस आजाद देश में सभी आजादी का भरपूर मजा लूटना चाहते हैं और उन्हें लूटने दीजिए। उनके मुंह से ऐसी उड़ी उड़ी बातें सुनकर सभी को ताज्जुब में तो डूबना ही था। साथ में उन्हें अपने शक शुबहे पर पक्का यकीन होने लगता, यानी चौधरी साहब ऐसी दलीलें देकर अपने करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल चौधरी राजपाल की अभी उम्र ही क्या है, यही कोई 22-23 साल की। यूं भी चौधरियों में ये कोई इतने साल तक कुंवारा नहीं रहता। अगर कुंवारा रहता है तो उसका ब्याह नहीं होता, हाँ बूढ़ा कहलाता है। पर राजपाल चौधरी ने डंके की चोट पर कुंवारे रहने की कसम खा रखी है। क्यों कुंवारे रहने की कसम खा रखी है? क्योंकि उन्हें यह ड्यूटी निभानी है जिसे उनके पिताजी नहीं निभा पाए। अगर शादी कर लेंगे तो अपनी गृहस्थी संभालेंगे या गांव वालों की जिंदगी संवारेंगे। हाँ, इस गांव को एक मॉडल गांव बनाना है जहां सभी पढ़े लिखे हों। किसी मुश्किल बात के लिए किसी मुंशी या किसी मास्टर जी का दरवाजा न खटखटाना पड़े जो उन्हें बुद्धू बनाकर उनसे बेवजह पैसे ऐंठ लें या कोई ऐसा काम करवा लें जिसके लिए उन्हें एक ढेला न खर्च करना पड़े। अर्थात उनके जरिए अपने किसी दुश्मन की मार पिटाई करवा लें और किसी की जमीन जायदाद हड़पने के लिए उनसे नंगई और गुंडागर्दी करवा लें। लेकिन बैठकों और मुलाकातों में चौधरी साहब यह सबक देते रहते हैं कि किसी गलत काम के लिए वे किसी वकील, मुंशी या मास्टर जी की राय सलाह लेने के बजाय अपनी समस्या खुद ही सुलझा लें, अपने गांव वालों के साथ मिल बैठकर। आखिर उनके पास कमी किस बात की है? बिल्डरों ने उनकी बंजर जमीन पर कॉलोनी खड़ा करके 100 करोड़ रुपए दिए हैं। सो इन्हीं आदर्शों पर चलने के लिए चौधरी राजपाल को इतना बड़ा ओहदा दिया गया है जहां आकर सभी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनना पड़ता है। वैसे तो चौधरी साहब के कामकाज की सभी तारीफें करते हैं, अपनी प्रजा के लिए वे एड़ी चोटी की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वालों को उनमें से कुछ तो खटकता है। वो ये है कि पंसारी वाले गोयल जी की छोरी कमलेश्वरी का चौधरी साहब से रोज रोज का मिलना जुलना होता है। शाम के सूरज ढलते ही कमलेश्वरी मोबाइल का ईयरफोन कान में लगाकर गुनगुनाते हुए पगडंडियों के रास्ते तेज कदमों से भागती हुई उनकी कोठी में दाखिल होती है। कोई 7 महीने से ये सब गांव वालों की नाक के नीचे से चल रहा है। लोग बाग खड़े खड़े बहटियाते हुए पीठ पीछे कमलेश्वरी का हरकतों का जायजा लेते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि कितने घंटे बाद कमलेश्वरी चौधरी साहब की कोठी से निकलकर अपने घर की ओर मुंह करेगी। एक दिन एक अजीबो गरीब बात हो गई।
गांव के ही एक ढीठ नौजवान ने पड़ोस के मीठापुर गांव की एक मीणा लड़की को छेड़खानी की हद से कुछ ज्यादा ही कर दिया। निढाल लड़की बंजर जमीन पर निर्वस्त्र और लहूलुहान पाई गई। जब होश में आई तो उसने गांव वालों के सामने सारा सच उगल दिया। तब नौजवान फतेह सिंह की धरपकड़ करके चौधरी साहब की पंचायत में हाजिर किया गया। लोग बाग फुसफुसा रहे थे कि चौधरी साहब के पिताजी की तर्ज पर फतेह सिंह को जो सजा मिलेगी उससे उसकी मौत भले ही न हो, पर उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंचायत में पूरी घटना के ब्यौरे में जाने के बाद प्रधान जी ने पगड़ी पर हाथ फेरते हुए अपना फैसला सुनाया। फतेह सिंह ने मीठापुर की गैर बिरादरी लड़की के साथ जो कुछ किया है उससे हमारे गांव की बड़ी बदनामी हुई है। हमारे नाम पर काला धब्बा लगा है, लेकिन इसमें लड़की के घर वालों का भी बड़ा दोष है। उन्होंने लड़की जात को चुस्त जीन्स पैंट टी शर्ट पहनकर अकेले घूमने फिरने की इतनी आज़ादी कैसे दे दी। हमें उनसे बात करके उन्हें कुछ ले देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जानी चाहिए। मैंने पहले ही मीठापुर के मीणाओं को डांट डपट कर इस मामले को पुलिस तक जाने से रोक रखा है, पर किसी भी कीमत पर इस घटना की खबर अखबार में नहीं जाने देंगे। हाँ, फतेह सिंह को कड़ी चेतावनी दी जाती है कि आइंदा वह अपने किसी पड़ोसी गांव की लड़की के साथ ऐसा बर्ताव न करे। शहर जाकर भले ही ऐसा कुछ कराए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल जाट बिरादरी की यही तो पहचान है कि वह अपनी मर्दानगी दिखाने से कभी बाज ना आए, और उसकी मर्दानगी से हम खुश हुए हैं। जवान जाट तो अपनी जवानी से मजबूर होता है, आखिर वह करे तो क्या करे। दुनिया को तो पता चलना ही चाहिए कि हमारे गांव में मर्दानगी के जोश से सराबोर मर्दों की कोई कमी नहीं है। मर्दानगी के प्रदर्शन में वह सभी नियम कानून को ताक पर रख सकता है। आखिर जाट का छोरा है, किसी बामन बनिए का तो नहीं है कि समाज और कानून से दब दब कर जिए। प्रधान का यह सपना सुनने देखने वालों दो चार लोगों के गले से नहीं उतरी। उनके पिताजी कितने सज्जन थे कि ऐसे मामलों में वे कुकर्मी को गधे की मुंह से नहलवाते थे, गांव भर में नंगा घुमवाते थे, जबरन गूमूत खिलवाते थे और भैंस गाड़ी के पीछे बधवाकर भैंस गाड़ी की तब तक हंकवाते थे जब तक कि वह अधमरा न हो जाए। पर चौधरी राजपाल ने तो अपने मरे बाप के नाम पर कालिख पोत दिया है, अपराधी को छुट्टा छोड़ दिया कोई और बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए। बदकहियों का धुआं और जोर से उठने लगा। पराली के जलने पर उठने वाले धुएं से तो सिर्फ आदमी अंधा होकर घुट सकता है, बीमार पड़ सकता है, पर प्रधान जी के गलत फैसले से दिल का दम घुटता है। चुनिंदा जाट लोग तो इंसानियत और भले बुरे का मतलब भी समझने लगे हैं, पर प्रधान जी जैसे जवान जाट आज भी अपनी बिरादरी वाली सोच पर कायम है। अच्छा, कोई जाट बाहुल्य गांव हो तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती ही रहती हैं, ये प्रधान जी का मानना है, और बिरादरी वालों को ऐसा मानने से कोई इतराज भी नहीं है। जाट के जो छोरे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करके प्राइवेट कंपनियों फैक्ट्रियों में दरबानी कर रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि अगर मारपीट करने, छीना झपटी करने, बेगुनाहों को बेवजह तंग करने और लड़कियों को छेड़ने जैसा कोई कर्मकांड नहीं करेंगे तो उन्हें जाट कौन कहेगा। जाट होने का फख्र किसी जाट को यही सब करके होता है। इसलिए युवा प्रधान जी को भी कुछ ऐसा करके ही अपनी बिरादरी पर गुमान होता है। अभी पिछले हफ्ते ही वे एक मीटिंग में युवाओं को सबक दे रहे थे कि जाट बिरादरी में पैदा होने का मकसद ही कुछ और होता है, वरना हम बामन बनिया में पैदा नहीं हुए होते। ऊपर वाले ने हमें जाट पैदा करके हम पर बड़ा उपकार किया है, इसलिए हमें अपनी जाट संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए, भले ही हम कितने ही पढ़ लिख जाए। हमारा मतलब तो आप सभी समझ रहे हैं ना कि जाटों की इज्जत इसी बात में है कि कोई भी बाहरी आदमी हमें देखते ही खौफ खाए। जब हम रास्ते से गुजर रहे हों तो आम लोग रास्ते से हट जाएं, हमारे सामने से वे सिर नीचा करके चलें, आंखें न मिलाएं,
आखिर हम दबंग लोग हैं, कोई मामूली लोग तो हैं नहीं। फिर एक दिन प्रधान जी ने बिना किसी पूर्व सूचना के हलकारे को भेजकर गांव के बड़े बुजुर्गों समेत पंचायत के सदस्यों की बैठक बुलवा ली। पंचायत सभा में उनकी कुर्सी आगे, नीचे दरी पर पंसारी वाले गोयल जी सिर झुकाए बैठे थे। अजीब सा माहौल था। सभा में छाई चुप्पी से यह कयास लगाया जा रहा था कि शायद प्रधान जी पंसारी वाले की किसी गलती के बारे में कोई बात सार्वजनिक करना चाह रहे हैं और इस बात में वे सबकी राय चाहते हैं। वे बोले, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, गोयल जी की कुंवारी बेटी गर्भवती है। मीठा गांव के किसी मीणा लड़के के साथ नाजायज ताल्लुकात के कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। बहुत बुरा समय आ गया है। पर पंसारी वाले गोयल जी आवेश में आकर खड़े हो गए और बोल पड़े, चौधरी साहब, आप तो बात ही पलट रहे हैं। ऐसा मैंने कब कहा? अरे मेरी बिटिया तो गंगा जल जैसी पाक साफ है। आपने वादा किया है कि आप मेरी बिटिया से शादी करेंगे क्योंकि उसके पेट में आपका बच्चा पल रहा है। चौधरी राजपाल गुस्से में पागल हो गए। अरे बनिए, किसी नीच के पाप का भागी मुझे क्यों बना रहा है? मैं चौधरी राम प्रताप का बेटा क्या ऐसा ओछा काम कर सकता हूं? गोयल रुआंसा हो गया। क्या बात करते हैं? आप तो पंचायत इसीलिए बुलाए थे ताकि आप सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर सके कि आप मेरी बिटिया के साथ शादी करने जा रहे हैं। अरे 15 मिनट पहले तो आप यही कह रहे थे ना? चौधरी राजपाल एकदम आपे से बाहर होकर दहाड़ने लगे। अरे गांव वाले सुनते हो जी, एक अदना सा बनिया भारी भरकम जाट समुदाय के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा है। ये हमारी जाति की प्रतिष्ठा का सवाल है। आप लोग ही बताइए, इस हरामी के साथ कैसा सलूक किया जाए? सभा में खुसुर फुसुर होने लगी। बात जाट बिरादरी के सम्मान की थी, इज्जत की थी। बड़े बुजुर्ग फुसलाने लगे, प्रधान जी सही फरमा रहे हैं। गोयल पूरी जाट बिरादरी को कलंकित करने का दुस्साहस कर रहा है। हाँ, इसे तो इतनी बड़ी सजा दी जानी चाहिए कि अगली 7 पीढ़ियों तक इसके खानदान वाले याद रखें। हम जिद्दी जाट हैं, कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे तो हैं नहीं। एक बुजुर्ग सदस्य हाथ उठाकर चीख पड़ा, चौधरी साहब, गोयल की बिटिया ने महापाप किया है, इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। पंचायत के कोने से एक और आवाज बुलंद हुई, अरे हम लोग गोयल की छोरी को रोज शाम को मीठापुर के एक लफंगे के साथ मौज मस्ती करते देखते रहे हैं। हम इसकी सूचना आपको भी देना चाहते थे, पर यह सोचकर चुप रहे कि यह गोयल का प्राइवेट मामला है, वह खुद इससे निपटेगा। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभी जाट चीखते चिल्लाते गोयल पर टूट पड़े। वह रोता बिलखता रहा, पर किसी ने उसकी टांग तोड़ी तो किसी ने उसकी बाहें उखाड़ी और सिर को हांडी की तरफ फोड़ डाला। तभी चौधरी राजपाल खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला उठे, सुनो बिरादर, अब मैं गोयल की रंडी बिटिया के लिए सजा सुनाते हैं। कल सुबह सवेरे उसका सिर मुड़ाकर गधे की मूंछ से उसे नहलाकर और उसे नंगी करके गधे की सवारी कराई जाएगी। इस गांव से लेकर मीठापुर तक घुमाया जाएगा। साथ में नगाड़े बाजे वाले भी होंगे और हमारे जाट छोरे भांगड़ा करते हुए जश्न मनाएंगे। जैसा पहले प्रधान जी के पिताजी के हुक्म की तामील की गई, उसी तरह उनके इस हुक्म का भी पालन किया गया। जाट लोगों ने इस जश्न में खूब मस्ती की। गधे पर नंग धड़ंग बैठी गोयल की बेटी ने उनका खूब मनोरंजन किया। ये बात अलग है कि उसके अगले दिन उसने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और घर वाले लोक लाज के भय से मुंह अधेरे गांव से पलायन कर गए। धन्यवाद।